Hello everyone, welcome back to solutions for the ISI PGDBA sample paper. We're at the second last question. Question 24 में बोला गया हुआ if a circle passes through the points of intersection of the coordinate axis with the lines. So ये lines अपने आप में भी intersect करते हैं और coordinate axis के साथ भी intersect करते हैं. इसका मतलब x, 0, y, 0, y ऐसे टाइप के पॉइंट्स इसको सॉल्व करेंगे. ऑलराइट, तो लैम्डा का वैल्यू निकालना है. ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है बट आप एक एक करके करते जाइएगा तो हो जाएगा. राइट, आपको बस स्टेप्स हिसाब रखना है और कुछ नहीं. सो पहला लाइन ले लेते हैं. लाइन 1, एक्स माइनस लैमडा वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0. ये वाला लाइन हमारे पास, हमने लाइन 1 लिया और इसका इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस देखते हैं. एक्स एक्सिस मतलब वाई वाला पार्ट 0, तो इसका इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस है एक्स इक्वल टू -1, 0 पे. राइट, -1, 0 पे ये लाई करता है. वाई एक्सिस पे एक्स 0 हो जाएगा. सो वाई एक्सिस पे इसका इंटरसेक्शन, इसको एक्स इक्वल टू ना लिख के जस्ट पॉइंट लिखते हैं. जब एक्स का वैल्यू हम लोग 0 कर देंगे तो 1 इक्वल टू लैम्डा वाई बन जाएगा, तो ये 0, 1 बाई लैम्डा हो जाएगा. राइट, होपफुली आप फॉलो कर पा रहे हैं. अब लाइन 2 ले लेते हैं. लाइन 2 में देखते हैं x-2y, ये तो डेफिनेटिवली दिया हुआ है, इक्वल टू 0. तो एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन क्या होगा, y 0 कर देते हैं, -3, 0. और y एक्सिस का क्या होगा, यहाँ पे आप लोग x 0 कर दें तो y इंटरसेक्शन हो जाएगा 2y इक्वल टू 3. सो 0, 3/2. ये सारे चार इंटरसेक्शन पॉइंट्स आपके पास आ गए. अब जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल देखें. जनरल इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fx प्लस सी इक्वल्स टू 0. ये वाला जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है. सॉरी, एफ वाई. राइट, एफ एक्स जी एक्स फंक्शन पढ़ते वक्त ये जी एक्स और एफ वाई थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है. नो प्रॉब्लम. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx. अब ये सर्कल इन चारों पॉइंट से जाता है. राइट, तो इन चारों पॉइंट्स को हम लोग पुट करके यहाँ पे इक्वेशन ला सकते हैं. तो अगर आप ये चारों पॉइंट्स इन ऑर्डर में पुट करें तो हम लोग क्या क्या इक्वेशन पाएंगे चेक करते हैं. ये नाम दे देते हैं इसको 1, 2, नहीं इधर नहीं, इस साइड में. पॉइंट ए बी सी डी. पॉइंट ए पे क्या मिलेगा, पॉइंट ए पुट करने पे एक्स का वैल्यू -1, तो ये 1 हो जाएगा. वाई के सारे टर्म्स 0, -2g प्लस सी इक्वल्स टू 0. राइट, पॉइंट बी पे क्या मिलेगा, पॉइंट बी पे एक्स 0 है और वाई लैम्डा है, तो 1/λ² प्लस 2f इंटू 1/λ प्लस सी इक्वल्स टू 0. राइट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/λ² प्लस 2f/λ प्लस सी इक्वल टू 0. सी पे क्या मिलेगा, सी पे मिलेगा एक्स का वैल्यू -3 पुट करना है, तो 9, वाई 0 हो गया, -6g प्लस सी इक्वल टू 0. डी पे 0, 3/2 पुट करना है, तो y का वैल्यू बन जाएगा 9/4 प्लस 2f इंटू 3/2 प्लस सी इक्वल टू 0, जिसका मतलब 9/4 प्लस 3f प्लस सी इक्वल टू 0. अब यहाँ पे इन चारों इक्वेशंस को जब आप लाएं, इसके बाद जस्ट एक एक करके सॉल्व करना है. फर्स्ट और थर्ड को देखिए. फर्स्ट और थर्ड साइमल्टेनियस इक्वेशन का सेट बन गया. राइट, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से जी और सी आ जाएगा. तो फर्स्ट और थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जी का वैल्यू क्या आएगा, 8 - 4g इक्वल टू 0 आ जाएगा. राइट, आप सी माइनस ए करें, सी-8 करेंगे तो 9 - 1 8 हो जाएगा, -6g माइनस ऑफ -2g मतलब -4g. सी कट गया इक्वल टू 0, इसका मतलब जी इक्वल टू 2 आ गया. जी इक्वल टू 2 आ गया तो इसमें पुट कर दें, ए में पुट कर दें, तो आपके पास रिप्लेसिंग इन ए में रिप्लेस करेंगे तो आपके पास सी का वैल्यू आ जाएगा 3. राइट, तो जी और सी का वैल्यू आ गया. अब हमारे पास दो और इक्वेशंस बचे हैं. राइट, तो जी और सी का वैल्यू अगर मिल गया है तो यहाँ से एफ का वैल्यू आ जाएगा. राइट,
डी में 9/4 प्लस 3f प्लस 3 इक्वल्स टू 0, f का वैल्यू लाना है राइट। तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 प्लस 12f प्लस 12 इक्वल टू 0। इसका मतलब f का वैल्यू आ जाएगा राइट, f का वैल्यू आ जाएगा -7/4। 21 है तो -7/4। चलिए ये भी आ गया। अब उसको c में रिप्लेस करते हैं। सॉरी b में रिप्लेस करते हैं। b में रिप्लेस करेंगे तो 1/λ² प्लस 2/λ इंटू -7/4 प्लस c का वैल्यू तो 3 था इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा, तो ये कटेगा 2, सो 1/λ² माइनस 7/2λ प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब आप 2λ² से मल्टीप्लाई कीजिएगा, एलसीएम ले लीजिए। 2λ² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा, आगे लिखते हैं 6λ² माइनस 7λ प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये 6 टू 12, 12 फैक्टर 3 4 में होगा, सो 6λ² माइनस 3λ माइनस 4λ प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप 3λ कॉमन ले तो आपके पास 2λ माइनस 1 माइनस 2 कॉमन ले तो 2λ माइनस 1 इक्वल्स टू 0, जिसका मतलब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 3λ माइनस 2 इंटू 2λ माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड यू विल गेट लैम्डा इक्वल टू 2/3 हाफ। 2/3 हाफ कौन से सोल्यूशन में है? ऑप्शन बी में। ओके, एकदम ही डिफिकल्ट सम नहीं था, लंबा था राइट। ये सम अगर बोर्ड एग्जाम्स में आता तो मज़ा आ जाता, हर एक स्टेप में हम लोग नंबर लाते हैं, बट यहाँ पे आप लोगों को इतना लिख के नहीं करना है। मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट किया, इसलिए मैंने सारे स्टेप्स एक एक करके लिख के दिखाया ताकि आपको पता चले कि सोचना कैसे है और उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। अगर आप इसको कोई और तरीके से करना चाहते हैं तो वो भी वैलिड है। इसको आप फैमिली ऑफ सर्कल्स से कर सकते हैं। फैमिली ऑफ सर्कल से करेंगे तो आपके पास लैम्डा का एक वैल्यू लाना बहुत ही आसान हो जाएगा। लैम्डा का एक वैल्यू आप हाफ ले सकते हैं, उसमें ऑप्शन सी ला सकते हैं, तो ऑप्शन सी ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरे वैल्यू के लिए आपको थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना होगा, बट ओवरऑल उससे भी किया जा सकता है, ठीक है। बट फैमिली ऑफ सर्कल्स ये वाला पार्ट एकदम सर्कल्स के चैप्टर के एंड में आता है, तो मैंने सोचा बेसिक प्रिंसिपल से इसको किया जाए एंड हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, आपको बस एक एक करके इक्वेशन सॉल्व करना है और ध्यान रखना है कि साइन में गलती ना हो। साइन में गलती होगा तो आपको आसपास के ऑप्शंस तो नहीं मिलेंगे, वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा, बट एकदम आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आने वाला है यहाँ पे वो वाला पार्ट सॉल्व नहीं होगा। वो वाला पार्ट सॉल्व नहीं होगा मतलब आपका कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, तो आप चेक कीजिएगा कैलकुलेशन मिस्टेक अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़े प्रॉब्लम्स में आप लोगों को टाइम का ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है और वहाँ पे अगर एक साइन इधर उधर हो गया तो आप टाइम तो स्पेंड करेंगे बट जब आप ऑप्शन मैच करने जाएंगे तब नहीं मिलेगा और आपको दोबारा उसको करना पड़ेगा, डबल टाइम वेस्ट। सो ध्यान रखिएगा, ये शायद पांचवा या छठवां प्रॉब्लम था जो थोड़ा सा लंबा था। तो जस्ट जैसा मैंने बोला था इससे पहले कि कोई भी ऐसे डिफिकल्ट एग्जाम्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20-25% सम्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे। आउट ऑफ 25 दैट मीन्स आइदर 5 to 6 सम्स आपको मिलने चाहिए। तो इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, बट यही होता है यूजुअली। कुछ क्वेश्चंस दे आर रिजर्व फॉर पीपल दैट हैव प्रिपेयर्ड। बाकी जो दूसरा प्रिपरेशन लेते वक्त कैजुअली जा रहे हैं उनके लिए भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमने पहले कर लिए हैं। बाइनोमियल थ्योरम वाला क्वेश्चन था, बहुत आसान था, बट कुछ कुछ क्वेश्चन सीरियस कैंडिडेट्स के लिए होते हैं। तो जैसे आप ये क्वेश्चंस को ज़्यादा सॉल्व करेंगे आपके सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ओके, सो अगर आपको ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल्स वाला पोर्शन, लाइंस वाला पोर्शन रिवाइज करना है, बिकॉज ये क्लास 11 का स्टडी मटेरियल है, अगर आप इसको रिवाइज करना है एग्जाम से पहले तो ज़रूर हमारे बैनर में दिए गए हुए नंबर्स पे संपर्क करें। आप उस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और ईमेल आईडी पे ईमेल भी कर सकते हैं और टीम विल गेट इन टच विद यू। अगर आपको इस वीडियो पे कोई भी कमेंट, सजेशन, फीडबैक कुछ भी देना है तो आप ज़रूर यूट्यूब का कमेंट सेक्शन यूज़ करें और यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी इस एग्ज़ाम के सारे डिटेल्स और हमारे इंस्टीट्यूट के सारे डिटेल्स दिए होंगे, आप वहाँ से भी हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम के लिए मैथमेटिकल हेल्प चाहिए, डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट, वी वुड लव टू हेल्प यू। एंड with that being said, I'll end this video here. Last question, question 25 कर लेते हैं and then we'll be ending the series. Thank you all for joining and I'll see you all in the next one. Bye.